कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज जगत के नाथ, जगत बंधु, जगत आश्रय स्वरूप, जगत कर्ता, जगत भरता, जगत नियंता भगवान जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से जयदेव को पूछ लो ना कहाँ पर है, अपने श्री मंदिर से बाहर आके भक्तों को दर्शन दान दे करके सबके जीवन को कृतार्थ करते हैं। ये पुरुषोत्तम धाम में भगवान जगन्नाथ जी का प्रत्येक वर्ष इस आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में, जो कि आज द्वितीया तिथि है, इस द्वितीया तिथि को आरंभ होकर के ये दशमी पर्यंत प्रायशः 9 दिन तक ये जगन्नाथ जी का रथ यात्रा महोत्सव मनाया जाता है। क्या होता है आज? भगवान जगन्नाथ जी अपनी ज्येष्ठ भ्राता श्री बलदेव जी और उनके बहन श्री सुभद्रा जी को लेकर के, किस प्रकार से लेकर के, रथ में लेकर के नीलाचल से अर्थात श्री जगन्नाथ मंदिर से सुंदराचल की ओर, वृंदावन का एक दूसरा नाम है सुंदराचल, और गुंडीचा को वृंदावन का अभिन्न स्वरूप के रूप में गौड़ीय वैष्णवजन दर्शन करते हैं। इसलिए उस सुंदराचल गुंडीचा मंदिर को भगवान श्री जगन्नाथ जाते हैं और वहाँ पर श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी और श्री सुभद्रा जी प्राय 7 दिन तक गुंडीचा मंदिर में ही वास करते हैं। गुंडीचा मंदिर में रह करके समस्त भक्तों को अपने सेवा दान दे करके सबका प्रीति विधान करते हैं, सबका आनंद विधान करते हैं। जिस प्रकार से भगवान का प्रत्येक क्रिया भक्त के प्रीति विधान के लिए होता है, भक्त के आनंद के लिए होता है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तों के द्वारा विविध क्रिया करवा करके, किस प्रकार की क्रिया करवा करके, सेवा करा करके, अनेक प्रकार की सेवा की परिपाटी करा करके उसको लेकर के भगवान सुप्रसन्न होते हैं। इसलिए नवमी दिन में, उसके बाद वहाँ पर क्या होता है, शुक्ला एकादशी के दिन रथ, फिर दोबारा गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर की ओर, श्री जगन्नाथ मंदिर की ओर जगन्नाथ जी आज वापिस आ जाते हैं। तो कलिजुग पावन अवतार भगवान राधा भाव द्युति सुबली श्री चैतन्य महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर मार्जन का लीला किस प्रकार से किया, कल हम लोगों ने श्रवण किया। तो श्री चैतन्य देव ने ये 9 दिन के महोत्सव को, यात्रा को वे गुंडीचा मंदिर मार्जन के नाम से एक विराट महोत्सव करके एक दिन और बढ़ा देते हैं। इधर आ जाओ दादू, ठीक है।
इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी ने इस उत्सव को 9 दिन की जगह में 10 दिन बना दिया। ये 10 दिनों में श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन होता है, उसके बीच में नेत्रोत्सव होता है, जगन्नाथ जी का अंगराग होता है, अंगरागोत्सव बोलते हैं उसको, अंगरागोत्सव होता है। फिर पांडु विजय, पहंडी विजय होता है। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को मंदिर से रथ की ओर जो यात्रा है उसको पहंडी विजय कहते हैं। उसके बाद रथ का गमन होता है। उसके बाद 5 दिन बाद फिर गुंडीचा मंदिर में हेरा पंचमी, जिसको कि लक्ष्मी विजय महोत्सव के रूप में वहाँ पर मनाया जाता है। इस प्रकार अनेक उत्सव के माध्यम से वहाँ 10 दिन तक उत्सव होता है गुंडीचा मंदिर मार्जन महोत्सव को लेकर के। इसलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने जगन्नाथपुरी में ये 10 दिन के अंदर में जितना भी महोत्सव होता है उन समस्त महोत्सवों को उन्होंने अपने परिकरों के साथ पालन करते हैं। और ना केवल पालन करते हैं, रथ यात्रा के जो वास्तविक गूढ़ रहस्य है और उस रथ यात्रा के मध्य में ये जो अनेक प्रकार के उत्सव है, इन सब उत्सवों के रीति को, रहस्य को उन्होंने विस्तृत रूप से चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। रथ यात्रा तो ये बहुत अनादिकाल से चले आ रहा है, बहुत प्राचीन काल से रथ यात्रा मनाया जाता है। अनेक संप्रदायों के लोग रथ यात्रा में एकत्रित होते हैं। यहाँ तक कि मायावादी लोग भी भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा दर्शन करने के लिए, जगन्नाथ जी का रथ को खींचने के लिए आते हैं। लेकिन जिस प्रकार निष्ठा के साथ, जिस प्रकार से भक्ति परिप्लुत होकर के श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस रथ यात्रा के जो अद्भुत रहस्य है, गूढ़ रहस्य है, उसको प्रकाशित किया, और रहस्यों के केवल गौरांग महाप्रभु जी के अनुगत जन अर्थात गौड़ीय भक्त लोग ही जानते हैं। लाख लाख लोग दर्शन करने आते जगन्नाथ जी का रथ यात्रा, लेकिन रथ यात्रा के जो अति गूढ़ रहस्य है, अद्भुत रहस्य है, उसको तो केवल श्रीमन महाप्रभु जी के अनुयायी गण ही उपलब्धि कर पाते हैं। बाकी लोग ये सब रहस्यों से अनभिज्ञ रहते, नहीं समझ पाते हैं। इसलिए श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के नित्य परिकर और उनके लीला को जिन्होंने प्रत्यक्ष रूपे दर्शन किया, स्वरूप दामोदर गोस्वामी बोलते, उन स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी के करचा से और यहाँ राधा कुंड में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी के श्रीमुख से श्रीमन महाप्रभु जी के इन सब गुण लीलाओं को सुन करके कविराज गोस्वामी जी ने श्री चैतन्य चरितामृत में ये समस्त लीलाओं का बड़े ही सूक्ष्म सूक्ष्म विचार से संप्लुब्ध होकर के वर्णना किया है। वास्तव में कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने श्रीमन महाप्रभु जी के इन अचिंत्य शक्ति संपन्न ऐश्वर्य को राधा भाव द्युति सबलित रस से आप्लावित उस महाभाव स्वरूपिणी श्रीमती राधा रानी के भाव को, जिसको कि श्रीमन महाप्रभु जी ने नीलाचल में स्वरूप दामोदर गोस्वामी और राय रामानंद जी को लेकर के आस्वादन करते थे, उन लीलाओं के भावों को इस जगत के कल्याण के लिए उन्होंने चैतन्य चरितामृत के नाम से एक स्वर्णिम अक्षरों लिपिबद्ध किया है। इसलिए गौड़ीय मठ, गौड़ीय वैष्णवगण कविराज गोस्वामी जी के द्वारा रचित उन चैतन्य चरितामृत में जिस प्रकार से श्री रथ यात्रा के विषय में वर्णन है,
विशेष रूप से उसी को ही श्रवण करते हैं। लेकिन इससे पहले हम लोगों को ये जानना चाहिए कि रथ यात्रा से जगन्नाथपुरी में किस प्रकार से मनाया जाता है, क्या क्या विधि है, क्या क्या नाम है रथ का, उसको श्रवण करना चाहिए। इसीलिए पुरुषोत्तम धाम में जितना भी महोत्सव होता है, यहाँ 12 मास में 13 यात्रा होता है। इन 13 यात्रा में से ये रथ यात्रा बोलते सबसे प्रधान उत्सव है। और इस रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा, नव यात्रा, नंदी घोष यात्रा, पतित पावन यात्रा या महावेदी उत्सव के नाम से भी जाने जाती है। तो भगवान जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न महाराज को आदेश दिया था। क्या आदेश दिया था? कि इस आषाढ़ मास की शुक्ला द्वितीया तिथि को सुभद्रा जी के साथ मुझे और बलराम को रथ पर बैठा करके नवयात्रा उत्सव संपन्न कराना। किस प्रकार से? बोलते जिस स्थान पर मेरा आविर्भूत हुआ था, किस स्थान पर हुआ था आविर्भूत? श्री गुंडीचा मंदिर में। इसलिए उस गुंडीचा मंदिर स्थान में ले जा कर के वहाँ जो महावेदी है वहाँ मुझे विराजमान कराना। बोलते ये जो गुंडीचा नामक स्थान है, यहाँ पर इंद्रद्युम्न महाराज के समय में हजारों अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। इसलिए उस अश्वमेध यज्ञों के हजारों अश्वमेध यज्ञ के जो स्थान है गंभीरा नाम गुंडीचा, वहीं पर जा कर के भगवान जगन्नाथ जी 7-9 दिन तक विराजमान रहते हैं। रथ किस प्रकार से निर्माण होता है? बोलते बसंत पंचमी, माघ मास में बसंत पंचमी होता ना, उस बसंत पंचमी दिन से ही रथ बनाने के लिए जो लकड़ी लगता है, उन सब लकड़ियों को संग्रह करने का काम शुरू हो जाता है। और रथ के जो लकड़ी है, जगन्नाथपुरी से 60 किलोमीटर दूर में दसपल्ला नामक एक जगह है। उस दसपल्ला में रणपुर जंगल है, उस जंगलों से समस्त लकड़ियां रथ के लिए लाया जाता है। पहले जो उड़ीसा टुकड़े टुकड़े में था, तो जगन्नाथपुरी भी एक राज्य था। उसके पास में बाणपुर नाम के और एक राज्य था। आजकल अलग अलग शहर हो गया। बोलते उस बाणपुर के राजा जगन्नाथ जी के लिए जितना भी लकड़ी की आवश्यकता होता था, वे सब दान करते थे। बाद में जब फिर उनका जामाता, उनके पुत्री का विवाह हुआ, उनके जामाता ने फिर ऐसा विधान बना दिया कि जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए जितना भी लकड़ी की आवश्यकता है, वो सब हमारे बगीचा से, हमारे जंगल से ही जाएगा। आजकल तो वो जो गौड़ जातीय राज्य है, ये सब उड़ीसा के अंतर्गत हो गया है। इसलिए उड़ीसा सरकार ने ही रथ यात्रा के लिए जितना भी रथ निर्माण के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होता है, सब उड़ीसा सरकार ही व्यवस्था करता है। तो रथ के लिए जो लकड़ियों की आवश्यकता होता है, उसके लिए सूत्रधर, चित्रकार और दूसरे व्यक्ति ये रथ के लकड़ी लाने का, उसको काटने का और रथ निर्माण करने का कार्य करते थे। सूत्रधर लोग, सूत्रधर चित्रकर, उनका ये कार्य है। रथ में जो रस्सी लगता है रथ खींचने के लिए,
उस रसी को कौन प्रदान करता है? बोलते 16 शासन के जो ब्राह्मण है, वहाँ पर 16 शासन नाम का एक क्षेत्र है। वहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं, वही ब्राह्मण लोग रथ को खींचने के लिए रस्सी की जुगाड़ करते, वही लोग सारी रस्सी व्यवस्था करते हैं। और रथ को जो खींचने वाले जगन्नाथ जी के जन हैं, उनको कालबेड़िया कहा जाता है। वे कालबेड़िया लोग ही रथ को खींचने का कार्य सेवा करते हैं। बोलते रथ यात्रा कहाँ होता है? बड़दांड में होता है। बड़दांड के ऊपर रथ खींचा जाता है और प्रत्येक वर्ष अक्षय तृतीया के दिन से ही नया रथ निर्माण करने का व्यवस्था शुरू हो जाता है। प्रत्येक वर्ष नया रथ होता है। ऐसे नहीं कि वही लकड़ी को रख करके दूसरे साल जोड़ देंगे, ऐसा नहीं। प्रत्येक वर्ष नया लकड़ी आता है और नई लकड़ी का फिर नया रथ बनाना प्रारंभ होता है। इस प्रकार श्री जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा जी के लिए अलग अलग 3 विशाल विशाल रथ निर्माण किया जाता है। जगन्नाथ जी की जो रथ है उसका नाम है नंदी घोष। क्या नाम है? नंदी घोष। नंदी घोष रथ के चूड़ा में गरुड़ जी अधिष्ठित होते हैं। इसी कारण उनके रथ को चक्रध्वज या गरुड़ ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। बोलते जगन्नाथ जी का जो रथ है ये 23 हाथ ऊंचा होता है और 5 हाथ चौड़ा होता है। 35 फीट चौड़ा होता है। जगन्नाथ जी के रथ में 16 पहिया होता है। पहिया जो है कितना होता है? 16 होता है। वैसे तो बोलते 18 होता है, लेकिन 16 होता है। अभी बलदेव जी के रथ के जो ऊपर में ताल का चिन्ह होता है, ताल का, इसलिए बलदेव जी का रथ का नाम है तालध्वज रथ है। ताल, ताल ध्वज। ताल का निशाना क्या होता है? ताल ध्वज। जो ताड़ वृक्ष बोल रहे हैं ना, ना ये अलग है। ताल ध्वज, ताल हो। जो हल होता ना, हल, हल का एक दूसरे नाम ताल है। इसलिए वो जो उनका जो पताका होता है उसमें हल का चिन्ह होता है, उसको ताल कहते हैं। इसलिए उसको हल ध्वज भी कहा जाता है और ताल ध्वज भी कहा जाता है। और बलदेव जी के रथ का जो ऊंचाई है ये 22 हाथ ऊंचा होता है। जगन्नाथ जी का 23 हाथ, बलदेव जी का 22 हाथ, और बलदेव जी के रथ में 14 पहिया होता है। इसी प्रकार सुभद्रा देवी जी का जो रथ है उसका नाम पद्मध्वज कहा जाता है। देवदलन कहते हैं, लेकिन उनके ध्वज में पद्म फूल का चिन्ह होने के कारण पद्मध्वज कहते हैं, और वैसे तो सब लोग ताल देवदलन ही कहते हैं। तो सुभद्रा देवी की जो रथ है उसका ऊंचाई 21 फीट 21 हाथ ऊंचा होता है और इसमें 14 पहिया होता है। ये 14 पहिया को 14 भुवन का प्रतीक रूप में माना जाता है। जो 14 भुवन है ये सुभद्रा देवी के रथ के पहिया ही है। मतांतर में उसको 12 पहिया ही बोलते हैं लोग। अभी जगन्नाथ जी का जो रथ है ये किस प्रकार के रंग का होता है? पीतवर्ण का होता है। बलदेव जी का नील रंग का होता है और सुभद्रा देवी जी का काले रंग का होता है।
लेकिन तीनों के पीत, नील और काले रंग में लाल रंग जुड़ा हुआ होता है। और बोलते एक एक रथ में 400 मीटर सिर्फ कपड़ा लगता है। रथ के ऊपर में जो कपड़ा का घेराव है, एक एक रथ में 400 मीटर कपड़ा लगता है। जगन्नाथ जी के जो रथ है उसका रक्षक है श्री नृसिंह देव, और जगन्नाथ जी के रथ के सारथी का नाम है मातली। इसमें जो घोड़े हैं ये सफ़ेद रंग के घोड़े होते हैं। इसमें जगन्नाथ जी का जो रथ है उसमें सफ़ेद घोड़े होते हैं, और उन घोड़ों का नाम है रोचिका, मोचिका, सूक्ष्मा और अमृता। ये सभी घोड़े सफ़ेद रंग के हैं। बलदेव जी के रथ के जो रक्षक हैं वे शेष, भगवान शेष अवतार है, और उनका सारथी है सुदुन्म। और बलदेव जी के रथ में जो चारों अश्व है उनका नाम है स्थिरा, द्युति, स्थिति और सिद्धा। ये चारों घोड़े काले रंग के हैं, कृष्ण वर्ण के हैं। अभी सुभद्रा देवी की जो रथ है उसका रक्षा कर्त्री है वन दुर्गा, और उनका सारथी है अर्जुन। सारथी का नाम है अर्जुन, और इनके अश्वों का नाम है अधर्म, अज्ञान, अपराजिता और ज्योतिनी। देखा होगा आप लोगों ने जगन्नाथ जी का जो तीनों रथ होता है, रथ के तीनों साइड में तीन तीन छोटे छोटे मूर्ति जैसा होता है, छोटे छोटे मंदिर होता है ना इसे तीनों साइड में। वो क्या है? जगन्नाथ जी के रथ में जो तीन साइड में देवता है उनका नाम है, दक्षिण में जो तीन छोटे छोटे मंदिर है रथ के दक्षिण साइड में, वहाँ वराहदेव, गोवर्धन कृष्ण और गोपी कृष्ण है। जगन्नाथ जी के रथ के पीछे में तीन जो मूर्ति है वे नृसिंह, राम और नारायण है, और वाम भाग में त्रिविक्रम, हनुमान और रुद्र है। इसी प्रकार बलदेव जी के रथ के जो पार्श्व देवता है, दक्षिण में गणेश, कार्तिकेय और सर्वमंगला है, पीछे में प्रलंबघ्न, हलायुध और मृत्युंजय है, और वाम भाग में नाटांबर, महेश्वर और शेषदेव है। इसी प्रकार सुभद्रा देवी जी के रथ के दक्षिण में चंडी, चामुंडा और उग्रतारा है, पश्चात पीछे में वन दुर्गा, सूली दुर्गा और बराही है, और वाम भाग में श्यामकली, मंगला और विमला है। इसके अतिरिक्त श्री जगन्नाथ जी के रथ के द्वार भाग में सामने इंद्र और ब्रह्मा और ऋषिपाट पर मरीचि और सप्तर्षि रहते हैं। बलदेव जी के द्वार भाग के द्वार में रुद्र और सात्यकी, और उनके ऋषिपाट में अष्टवसु विराजमान होते हैं, और सुभद्रा जी के रथ के द्वार में श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान रहते हैं। बोलते हैं रथ का चूड़ा से आरंभ करके उसके पहिए पर्यंत अनेक प्रकार के वस्त्रों से, रंग बिरंगे वस्त्रों से रथ को विभिन्न सुंदर रूप से सुसज्जित कराया जाता है। और रथ के शीर्ष भाग में बोलते हैं 3 प्रकार के पताका फहराया जाता है। रथ के ऊपर का जो आकार है वो घोटक, घोड़े जैसा है, और उसके पीछे जो सारथी है, सारथी का नाम है डाहुक, वो दिखलाई देते हैं। जो घोड़े के ऊपर बैठे रहते ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, उनको डाहुक कहते हैं। जब डाहुक लोग इशारा करते हैं, इशारा करते ना हो करके, और उधर से जब डाहुक लोग हो करेंगे तब पीछे में अब घंटी बजाने वाले थे। जब घंटी बजाना शुरू हो जाएगा, ढिन ढिना ढिन 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 ढिना ढिन ढिन ढिन, तब जो कालबेड़िया लोग हैं,
रथ खींचने वाले जो कालबेड़िया है तभी वो लोग रथ खींचते हैं। ऐसा अभी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी को रथ में आरोहण करने के लिए पाहुंडी विजय होता है, उनको पांडु विजय भी कहा जाता है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है, चैतन्य चरितामृत में ऐसा लिखा हुआ है कि सबसे पहले मलयाचल के जो पंडा लोग हैं उनको कांचनमाला कहा जाता था। वे कांचनमाला पंडा लोग ये रथ यात्रा का प्रवर्तन किया था। इसी कारण से इस रथ यात्रा को, इस विजय महोत्सव को पांड्य विजय के नाम से, और जो डोरी है रथ खींचने का जो डोरी है उसको कांचनमाला के नाम से सब लोग जानते थे। बाद में फिर भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर से रथ के लिए जो प्रस्थान होता है, बाद में वो पांडु विजय को फिर पाहुंडी विजय के नाम से सब लोग कहने लग गई है। किस प्रकार से ठाकुर जी को रथ में लाया जाता है? कहते हैं कि सुदर्शनम पुरस्कृत्यम बलभद्रम ततः परम सुभद्रा च ततो निगीत्वा जगदीशम सुरेश्वरम। इसी नियम के अनुसार कि सबसे पहले श्री सुदर्शन जी को सुभद्रा देवी के रथ में लाया जाता है, विजय किया जाता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्रमशः बलदेव जी, फिर सुभद्रा जी, और सबसे अंत में श्री जगन्नाथ जी की पाहुंडी विजय होती है। और पाहुंडी विजय के समय में जगन्नाथ जी का जो लीला है वास्तव में यही देखने वाला होता है, कैसे झलमल झलमल करके, टलमल टलमल करके जगन्नाथ जी, जैसे मनुष्य एक एक पाँव डाल डाल के आगे चलता ना, पहाड़ चलता है, ऐसे ही जगन्नाथ जी को पाहुंडी विजय किया जाता है। सुभद्रा देवी वे तो उनके जो स्नेह पात्र है, उनके स्नेह पात्रों के कंधे के सहारा लेकर के रथ पे आरोहण हो जाती है। लेकिन जगन्नाथ जी और बलदेव जी क्या करते हैं? अपने प्रियजनों के हाथ का, भुजा का, कंधा का, ऐसे कि रेशम की रस्सियों का सहारा लेकर के ऐसे आकर्षित होते हुए डोलते डोलते बोलते उन भक्तों को अपनी श्रीअंग का स्पर्श दान करते हुए, और उन स्पर्श दान के माध्यम से उन भक्तों को अत्यधिक प्रीति का आस्वादन कराते हुए जगन्नाथ जी पाहुंडी विजय कराते हैं, अर्थात चलते हैं। इतना कोई साधारण बात नहीं है। जगन्नाथ जी को रत्न सिंहासन से लेकर के रथ तक आना बड़ा मुश्किल है, लेकिन जगन्नाथ जी अपना स्पर्श दान देकर के अपनी पार्षदों को, अपने भक्तों को इतना आनंदित कराते रहते, उत्फुल्लित कराते रहते हैं कि उस कष्ट को भक्त कभी कष्ट समझता ही नहीं है। इसलिए जगन्नाथ जी स्वयं अपनी इच्छा से ही एक रुई की गद्दी होता है, ऐसे एक पग चलते हैं, फिर रुई की गद्दी वहाँ रखा जाता है, फिर जगन्नाथ जी को वहाँ रख के थोड़ा ऐसे से डुलाया जाता है। इस प्रकार लीला करते करते पाद विन्यास करवाते हुए श्री बलदेव जी को और श्री जगन्नाथ जी को रथ पे चढ़ाया जाता है। बोलते जो लोग वहाँ से पाहुंडी विजय कराते हैं और जो लोग रथ को खींच के ले जाते हैं, इनको कालबेड़िया कहा जाता है। तो ये कालबेड़िया लोग, जितने भी दर्शन करने वाले भक्त लोग आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं, उन सब के साथ मिल करके जगन्नाथ जी के श्री रथ को खींचते हैं। पहले तो ऐसा नियम था, जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर जो बैठिया होते थे ना, बैठने वाले 1400 लोग जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर बैठते थे।
बलराम जी के रथ के ऊपर 1200 लोग बैठते थे और सुभद्रा जी देवी के रथ में भी 1200 लोग बैठते थे। इनको बैठिया कहा जाता था। ये लोग रथ के ऊपर बैठ करके जगन्नाथ जी का गुणगान करते करते जगन्नाथ जी को आनंदित करते हुए ले जाते हैं। ये बैठिए लोग जो है, बैठिए ब्राह्मण है, ये लोग रथ खींचने नहीं जाएंगे, ना ही ये लोग पहुंडी विजय में ठाकुर जी को हाथ लगाएंगे और ना ही रथ के रस्सी को हाथ लगाएंगे। ये बैठिए, जाके बैठ के जगन्नाथ जी को सुनाएंगे, जगन्नाथ जी का लीला सुनाते रहेंगे। अभी जैसे ही 3 ठाकुर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन जी रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं, तो वहाँ उड़ीसा के जो प्राचीन रीति है उस रीति के अनुसार गजपति महाराज सोने का झाड़ू लेकर के वहाँ सफाई करते हैं। तो राजा जो सफाई करने का काम करते हैं, इसको छेरा पहरा कहा जाता है। ऐसा तो रथ के मार्जन होता है। उसके बाद फिर राजा तीनों ठाकुर को आरती करते हैं। उसके बाद तीनों ठाकुर का बड़े सुंदर रूप से रथ के ऊपर में ही श्रृंगार होता है, अलंकारों से विभूषित होता है और विभिन्न उपचार से तीनों ठाकुरों का चतुर्धा मूर्ति का वहाँ पर पूजा होती है। पूजा के अंत में फिर यथाक्रम में पहले बलदेव जी, फिर सुभद्रा जी, फिर जगन्नाथ जी के रथ को धीरे धीरे खींचा जाता है। वहाँ क्या होता है, रथ के आसपास में किसी को डोलने नहीं देते हैं, कुछ अघटन ना हो जाए, इसलिए वो जो पुलिस है, उड़ीसा के पुलिस, वो लोग रथ को चारों तरफ ऐसे घेर के रखते हैं, रस्सियों का घेरा बना करके रथ के रक्षा करते रहते हैं। रथ के आगे विशेष रूप से नृत्य संकीर्तन होता रहता है। इस प्रकार रथ के चलते चलते जगन्नाथ जी गुंडीचा मंदिर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन गुंडीचा मंदिर के और जगन्नाथ मंदिर के बीच में एक स्थान है, उस स्थान का नाम बलगंडी है। जब तीनों रथ इस बलगंडी में पहुंचता है तो वहाँ पर जगन्नाथ जी को जो मध्याह्नकालीन धूप होता है, आरती होता है, भोग लगता है, फिर वहाँ पर भोग लगता है। जगन्नाथ जी को वहाँ पर उनके सेवक लोग थोड़ी देर विश्राम कराते हैं, ठंडी पिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, कटहल, आम, ताल, जामुन, ये सब ठंडी ठंडी चीज़ वहाँ ठाकुर जी को भोग लगता है। बोलते वहाँ पर दूर दूर से जितने भी ब्राह्मण लोग आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं। उड़ीसा में होता है कि जगन्नाथ जी का वहाँ जो भी भोग लगता है बलगंडी में, दूर से ही जगन्नाथ जी उसको दर्शन देकर ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए एक जगह में जो रथ, तीनों रथ ठहर जाता है ना, इतना जगह नहीं होता रहने के लिए, ठहरने के लिए, इसलिए लोग जो जहाँ जगह पाता है। बलगंडी के दोनों साइड में पहले नारियल का जंगल था, एक साइड में इतना घना जंगल था जैसे वृंदावन जैसा, और एक साइड में नारियल का। तो उन जंगलों के दूर दूर में खड़े होकर के यात्री लोग जो भी जो लाता है जगन्नाथ जी को अपने भाव के अनुसार भोग लगाता है, और जगन्नाथ जी दर्शन के माध्यम से सबके भोग को ग्रहण करते हैं। उसको वहाँ पर बलगंडी भोग कहा जाता है। केला, ताल, कटहल ऐसा बलगंडी भोग वहाँ पर लगता है। इसके बाद के अपराह्न में धीरे धीरे रथ को गुंडीचा मंदिर की ओर खींचते संध्या के समय में गुंडीचा मंदिर के दरवाजे तक रथ उपस्थित होता है। और उसी दिन रात को तीनों ठाकुर रथ पर ही रहते हैं। अगले दिन फिर सुबह ठाकुर जी को गुंडीचा मंदिर में पहुंडी विजय किया जाता है। ऐसा तो रथ यात्रा के इस प्रकार अनेक के रहस्य है जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वयं
लीला के माध्यम से उन सब रथ यात्रा के गूढ़ सिद्धांतों को प्रकाशित किया है। इसलिए कहा जाता है कि रथ यात्रा ये सत्ययुग से चले आ रहा है, अभी से नहीं, सत्ययुग से ये रथ यात्रा का प्रथा चली आ रहा है। और ये रथ यात्रा के प्रसंग अनेक पुराणों में, स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में, पुरुषोत्तम महात्म्यों में, जगन्नाथ जी के डायरी में, सनातन गोस्वामी जी के रचित जो बृहद्भागवतामृतम है उसमें, और हमारे अनेक गोस्वामियों ने जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के बारे में विशद वर्णन किया है। इसलिए ये रथ यात्रा का उद्देश्य वो यही है कि जो लोग संपूर्ण वर्ष में मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं, कुछ लोगों को मंदिर के अंदर जाना मना है, इसलिए जो लोग पूरे वर्ष में मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं उनको भगवान जगन्नाथ जी दर्शन दे करके उनके सौभाग्य को वर्धन करने के लिए बाहर आते हैं। ये तो रथ यात्रा का बाह्य कारण है। वास्तव में श्री जगन्नाथ जी का मंदिर ये कुरुक्षेत्र सदृश है, और गुंडीचा मंदिर जो है जिसको कि सुंदराचल कहा जाता है, ये साक्षात वृंदावन का प्रतीक है। इसलिए जिस प्रकार कुरुक्षेत्र में समस्त ब्रजवासियों के साथ, गोपियों के साथ, नंद बाबा यशोदा मैया के साथ भगवान कृष्ण बलराम का मिलन होता है, तो उस समय वृंदावन में जाने के लिए वृंदावन के लोगों को, वृंदावन के भक्तों को, वृंदावन के जनों को दर्शन करके, देख करके वृंदावन में जाने के लिए भगवान श्री कृष्ण के अंदर में जो एक अत्यधिक लोलुपता का कारण पैदा हुआ था, प्रकट हुआ था, उसी कारण को यहाँ रथ यात्रा के माध्यम से दर्शाया जाता है कि भगवान उस कुरुक्षेत्र सदरोग श्री नीलाचल धाम से, नीलाचल मंदिर से, श्री जगन्नाथ मंदिर से वे उस गुंडीचा सदृश वृंदावन को यात्रा करते हैं। देखो ना, जन्म से लेकर जब से भगवान प्रकट हुए वे 11 वर्ष तक ब्रज में रहे, 11 वर्ष तक भगवान ब्रज में रहे, और 11 वर्ष में भगवान ऐसे ऐसे मधुर मधुर लीला किया, बोलते उन मधुर लीला को चिंतन करके, स्मरण करके, सम्मिलित होकर के ब्रजवासियों ने, ब्रजजनों ने जो आनंद प्राप्त किया, उनके सौभाग्य को क्या वर्णन करना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजो कसाम यद मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्णम नंद बाबा यशोदा मैया के आंगन में प्रकट होकर के इन समस्त ब्रजवासियों को जो आनंद प्रदान किया अपनी लीला के माध्यम से, वास्तव में वे तो उनके अति सौभाग्य की बात है, अहोभाग्य है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, जब अक्रूर जी मथुरा से वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण को लेने के लिए आते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा चले जाते हैं। वहाँ पर कंस का वध होता है, वसुदेव और देवकी जो कि इतने कंस के अत्याचार से वहाँ पर जेल में पड़े थे, उनका मुक्ति दिलाई जाती है। उसके बाद जरासंध नहीं छोड़ता, कंस के बाद जरासंध नहीं छोड़ता, बार बार मथुरा को आक्रमण करता है, और जितना बार मथुरा को आक्रमण करता है उतनी बार भगवान उसके सेना को संहार करके उसका परास्त करते रहते हैं। लेकिन भगवान देखते हैं कि जरासंध फिर ऐसे निरीह लोगों को कहीं से उठा करके ले आता है, यहाँ मरवा देता है। इसलिए उससे अच्छा है कि समस्त मथुरा वासियों को लेकर के मैं द्वारिका चले जाऊँ। इसलिए रात ही रात वे मथुरा वासियों, अपने जदुवंशियों को लेकर के भगवान द्वारिका पधारते हैं।
अभी श्री कृष्ण व्रत से चले जाते हैं तो उनके विरह में जो ब्रजवासी जन है अत्यंत दुखी होते हैं। बहुत वर्ष हो गया मिलन नहीं हुआ श्री कृष्ण से, बड़े करुण दृश्य है। प्रसंग अलग हो जाएगा, इसलिए इस दृश्य का वर्णन अभी नहीं कर रहे हम। जब अनेक वर्ष बाद कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के साथ इन ब्रजवासियों का पुनर्मिलन होता है, लेकिन गोपियों को उतना आनंद नहीं होता है। यद्यपि इतना दिन बाद श्री कृष्ण उनसे मिले, लेकिन उन कुरुक्षेत्र में उस राजवेश में, राज परिपाटी में, क्योंकि अब तो अभी द्वारिकाधीश है, द्वारिका के राजा है भाई, हैं, महिषियाँ है, सैन्य है, सामंत है, तो ऐसे परिस्थिति में गोपियों को श्री कृष्ण से मिलके कोई विशेष सुख अनुभव नहीं हुआ, उनके हृदय में विशेष आनंद का अनुभव नहीं हुआ। जैसा उन्होंने वृंदावन में श्री कृष्ण को गौएं चराते हुए देख के आनंद आता था, जमुना किनारे में श्री कृष्ण के हाथ को पकड़ करके नाचने में आनंद आता था, श्री कृष्ण इस वृंदावन के गली गली में जब नंगे पांव घूमते थे उसको देख के जो आनंद आता था, श्री कृष्ण अपनी टोलियों को लेकर के गोपियों के घर में जब माखन चोरी करते थे उसको देख के जो आनंद आता था, यहाँ पर उस राजवेश में, राज परिपाटी में देख करके गोपियों के हृदय में इतना आनंद की अनुभव नहीं हुआ। इसलिए उन गोपियों में जो सबसे श्रेष्ठ है विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी कहती है कि हे कृष्ण, हमारा मन तो वृंदावन है और आप हमारे हृदय रूपी रथ पर विराजमान होकर के हमारे साथ आप वृंदावन में चलो, है ना। इसलिए वहाँ पर हमारे गौड़ीय वैष्णव जन जब जगन्नाथ जी रथ में विराजमान होकर के ये कुरुक्षेत्र स्वरूप श्री मंदिर से गुंडीचा की ओर प्रस्थान करते हैं, तब गौड़ीय भक्तों का बड़े आनंद होता है। क्या गाते हैं? वृंदावन में चलो हे गोपीनाथ, वृंदावन में चलो हे गोपीनाथ। तो श्रीमती राधा रानी कहती है कि आप हमारे हृदय रूपी रथ में बैठ करके आप हमारे साथ वृंदावन में चले, जहाँ हमारे साथ आपकी अति मधुर से मधुर प्रेममयी लीलाएं हुआ करती थी, होती थी, वहाँ चलिए। तो श्रीमती राधा रानी जी के इस भावों में विभावित होकर के कलिजुग पावन अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हीं भावों को श्री जगन्नाथ जी के रथ के समय में प्रकाशित किया था, जिसको कि कविराज गोस्वामी जी ने चैतन्य चरितामृत में बड़े गंभीर रूप से और सूक्ष्म रूप से उन्होंने वहाँ पर वर्णन किया है। ऐसा श्रीमन महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में आने से पहले रथ यात्रा तो होता था, लेकिन रथ को जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा जी के रथ को राजा के जो सेवक लोग हैं वो लोग खींचते थे। हाथी के द्वारा, घोड़े के द्वारा रथ को खींचा जाता था। रथ के समय में ना कोई कीर्तन होता था, ना नृत्य होता था। तो उसमें जगन्नाथ जी के प्रति कोई विशेष भाव का उदित नहीं होता था। ठीक है, राजा इंद्रद्युम्न के द्वारा प्रचलित भगवान जगन्नाथ जी ने जो आदेश दिया था उस आदेश के अनुसार रथ को खींचा जाता है, सैन्य सामंतों के द्वारा, सेवक गणों के द्वारा, हाथी घोड़ा के द्वारा खींचा जाता है। लेकिन संकीर्तन नहीं होने के कारण, नाम कीर्तन नहीं होने के कारण उसमें जगन्नाथ जी को विशेष आनंद नहीं होता था।
और भक्त लोग भी उतना आनंद अनुभव नहीं करते थे। लेकिन जब श्रीमन महाप्रभु जी ने अहितु की कृपा करके अपनी परिकर गणों को नृत्य कीर्तन के द्वारा उस जगन्नाथ जी के रथ के जो आंतरिक भाव है, आंतरिक रस है, उसको प्रकट किया। और बोलते हैं जगन्नाथ जी के रथ के माध्यम से ये जो संकीर्तन होता था, जो कि संकीर्तन पिता श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रवर्तित हुआ था, वास्तव में उस रस के आस्वादन करने के लिए बंगाल से, ओडिशा से, भारत के अनेक स्थानों से हजारों लाखों संख्या में लोग आकर के उस रथ यात्रा में शामिल होते हैं। आजकल तो कम से कम 50 से 60 लाख लोग एकत्रित होते हैं। आज के दिन में, एक दिन में 50 से 60 लाख लोग एकत्रित होते हैं। क्या होता है? कितना टाइम हुआ? 9:25। रथ यात्रा आज तो प्रारंभ होती है। तो रथ यात्रा के दिन में प्रातः काल सुबह सुबह विश्वावसु के गांव के जो दैतागण है, विश्वावसु के जो वंश है, उन वंशों को दैतापति कहा जाता है। जब तक विश्वावसु राजा के गांव के लोग नहीं आएंगे तब तक जगन्नाथ जी का पौंडी विजय नहीं होता है। तो वहीं दैतागण विश्वावसु के वंशज लोग आकर के श्री जगन्नाथ, श्री बलदेव और सुभद्रा जी को मंदिर से लेकर के रथ में बिठाते हैं। और जगन्नाथ जी का विग्रह देखा कितना बड़ा बड़ा है, इतना विशाल विशाल। 10 आदमी भी जगन्नाथ जी के सामने ऐसे करके खड़े हो जाते ना टेबल के ऊपर में, तो भी वो विग्रह में कहीं लूप हो जाते पता नहीं चलता। इतना विशाल विग्रह जगन्नाथ जी का। तो इतना विशाल विग्रह को उस दैतागणों ने, बोलते हैं कठिनाई होने पर भी बड़े उत्सुकता से रेशम की रस्सियों से, कपड़ों के सहारे लेकर के उन्होंने जगन्नाथ जी को बांध करके ले आते हैं। और जब रथ में चढ़ना होता है जगन्नाथ जी को, तो रथ में चढ़ना तो बड़ी मुश्किल होता है। लेकिन जिस प्रकार से गोपीगण प्रेम में विभोर होकर के श्री कृष्ण को गालियाँ देते थे, क्या कहते थे? लंपट, चोर, इस प्रकार के प्रेम गाली देते थे। बोलते वे दैतागण भी प्रेम पूर्वक जगन्नाथ जी को गालियाँ देते हैं। किस प्रकार के प्रेम पूर्वक गालियाँ देते हैं? कि लाला तुम तो यहाँ जगत के नाथ के रूम में बैठ गए हो, लेकिन तुमको खुद को पता नहीं है तुमने कहाँ से जन्म लिया। वसुदेव के यहाँ जन्म लिया ना यशोदा मैया के यहाँ जन्म लिया हैं? तुमको खुद को पता नहीं है। कोई तुमको वसुदेव नंदन कहता है, कोई तुमको नंदन नंदन कहता है, लेकिन तुम हो कौन ये तो बतलाओ। इस प्रकार प्रेम पूर्वक गालियाँ देते हुए दैताओं ने श्री जगन्नाथ जी को बोलते हैं वहाँ पर से रथ में चढ़ाते हैं। 4-6 घंटा लग जाता है। अरे कभी कभी किसी किसी साल तो पूरे दिन लग जाता है जगन्नाथ जी को रत्न सिंहासन से पौंडी विजय कराते रथ पर ले जाने में, पूरे दिन लग जाता है। जगन्नाथ जी चलना ही नहीं चाहते हैं। ऐसा शाम हो जाता है कभी कभी, फिर रात को रथ चलता है। यहाँ कभी कभी दूसरे दिन भी रथ चलता है। ऐसा तो बोलते हैं इस प्रकार तीनों रथों को चारों तरफ, चिरों के चारों तरफ भक्तगण श्रीमन महाप्रभु जी के अनुयायीगण संकीर्तन करते हैं। और उन संकीर्तन मुखरित रथ यात्रा के समय में जो
आनंद है, वास्तव में वही आनंद ही परमानंद है। इस प्रकार जब श्री जगन्नाथ जी, श्री बलदेव जी और सुभद्रा जी उस नया नया नवीन नवीन विशाल रथ में विराजमान हो जाते हैं, तब रथ यात्रा, अभी हम लोगों ने श्रवण किया जो भी रिचुअल्स है, गजपति राजा के द्वारा जो वहाँ पर छेरा पहरा होता है, अभ्यर्थना होता है, जगन्नाथ जी का श्रृंगार होता है, भोग होता है, पूजा होता है, आरती होता है। उसके बाद शंकराचार्य जी आते हैं। शंकराचार्य जी वहाँ पर अपने आप को परिपूर्ण समर्पित करने के बाद फिर रथ यात्रा आरंभ होता है। राजा राजवेश में नहीं आता, अपने राज पोशाक को त्याग करके सादा कपड़ा पहन करके वहाँ पर राजा आकर के जगन्नाथ जी के रथ के आगे छेरा पहरा करता है, सुगंधित जल छिड़कता है, झाड़ू, जिस झाड़ू का हाथली में सोने का लगा हुआ होता है, वो झाड़ू के द्वारा जगन्नाथ जी के सामने वो झाड़ू लगाता है, सफाई करता है। बोलते जब भगवान जगन्नाथ जी का रथ गुंडीचा मंदिर की तरफ चलने लगता है, तब श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने सभी भक्तों को एकत्रित पहले से कर लेते हैं और स्वयं श्रीमन महाप्रभु जी अपनी कर कमलों से समस्त गौड़ीय भक्तजनों को पुष्पमाला पहनाते हैं, सबके माथे पे चंदन लगाते हैं। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु जी ने अपने जो अंतरंग परिकर के द्वारा जो 4 मंडली बना के रखे हैं, उन 4 मंडलियों को उन्होंने संकीर्तन करने के लिए निर्देश देते हैं। एक एक मंडली में 2-2 मृदंग देते हैं, एक एक मंडली में 2-2 मृदंग बजाने वाला और 2-2 कीर्तन करने, 4-4 कीर्तन करने वाला और 2-2 नृत्य करने वाला। जो पहली मंडली था, उस पहली मंडली में नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे थे, दूसरी मंडली में श्री अद्वैताचार्य जी नृत्य कर रहे हैं, तीसरी मंडली में हरिदास ठाकुर और चौथी मंडली में श्री बक्रेश्वर पंडित जी बड़े ही सुंदर नृत्य के परिपाटी से, भाव भंगिमा के परिपाटी से नृत्य कर रहे हैं। बोलते ये नर्तन करने वाले इतना उत्सुक होकर नृत्य करते थे कि उनके नृत्य को देखने के लिए सब लोग एकत्रित हो जाते थे। श्री दामोदर गोस्वामी, श्रीवास पंडित, मुकुंद, ये सब मंडलियों के गाने वाले थे। गाने वाले अलग, नृत्य करने वाले अलग, नाचने वाले अलग, मृदंग बजाने वाले अलग। तो ये 4 मंडली तो पहले से श्रीमन महाप्रभु जी ने फिक्स करके रखा था, लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी ने और 4 मंडली के अलावा और 3 मंडली बनाया। जो 3 मंडली बनाया, पहली मंडली को उन्होंने जगन्नाथ जी के रथ के वाम भाग में, और एक मंडली को दक्षिण में, और एक मंडली को रथ के पीछे में। जगन्नाथ जी के सामने 4 मंडली और आजू बाजू पीछे में एक एक मंडली। इस प्रकार 7 मंडली के द्वारा श्री जगन्नाथ देव जी के रथ के सामने नृत्य कीर्तन हो रहा है। और एक एक मंडली के पीछे में हजारों के संख्या में भक्त लोग खड़े होकर के उस मंडलियों के कीर्तन को, नृत्य को देख रहे हैं। अभी क्या हुआ, समस्त भक्तों की जो मंडली हुआ था, उन मंडलियों के नृत्य को देखने के लिए श्रीमन महाप्रभु जी ने व्यवस्था किया था, और श्रीमन महाप्रभु जी ने उन मंडलियों में जाकर के नृत्य कीर्तन करना आरंभ कर दिया। बोलते एक ही श्रीमन महाप्रभु जी 7 रूप लेकर के 7 मंडली में एक ही समय में नृत्य कर रहे हैं। तो जो मंडली वाला भक्तजन है, वो सब लोग सोचते हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी हमारे मंडली में है, वो सोचते हैं हमारे मंडली में है। वो लोग तो अपने अपने मंडली में देखते हैं, लेकिन
श्रीमन महाप्रभु जी निरंतर अपनी चक्षु से अश्रु की धारा प्रवाहित करते हुए श्री कृष्ण जगन्नाथ जी के उन लीलाओं के भाव में विभावित होकर के नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। लेकिन श्रीमन महाप्रभु जी का ये जो लीला है, नृत्य का लीला है, ये जो 7 मंडली में नृत्य कर रहे हैं, इसको राजा प्रतापरुद्र देखता है। होता ना इसे भांडीर वन में जब जमुना के पुलिन में श्री कृष्ण अपने ग्वाल बालों के साथ में वहाँ वन भोजन कर रहे हैं, बैठ के वन भोजन कर रहे थे कि कृष्ण बीच में है और उनको घेर करके सब सखा चारों तरफ है। लेकिन सब सखा को लेकर आता कि श्री कृष्ण मेरे बगल में बैठ के खा रहे हैं, मुझे अपने हाथ से खिला रहे हैं। रासलीला में क्या हुआ था? समस्त गोपियाँ श्री कृष्ण को अपने बगल में ही अनुभव कर रही हैं। शतकोटि गोपी और शतकोटि कृष्ण के रूप में रासलीला हुआ था। मिलते इसी प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी भी वही लीला को दोहरा रहे हैं कि जो 7 मंडली है, 7 मंडली के भक्त सोच रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु जी हमारे मंडली में आकर के नृत्य कर रहे हैं। लेकिन राजा प्रतापरुद्र, काशी मिश्र और सार्वभौम भट्टाचार्य, इन तीनों को छोड़ करके सभी भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु जी को अपनी अपनी मंडली में देख रहे हैं। तो महाप्रभु जी की कृपा से प्रतापरुद्र राजा ने देखा कि अरे श्रीमन महाप्रभु जी तो 7 मंडली में एक साथ नृत्य कर रहे हैं। कौन देखा? राजा प्रतापरुद्र। वो देखता है कि महाप्रभु जी 7 मंडली में 7 रूप में एक साथ नृत्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु जी के रूप को देख करके, वो ऐश्वर्य को देख करके प्रतापरुद्र राजा तो वहाँ नीचे लोटपोट होने लगा। और राजा को लोटपोट होते देखे हुए राजा का जो प्रधानमंत्री थे राज पंडित सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके पास आकर उनको उठाते हैं और राजा ने उनसे कहता है कि महाशय जी और भट्टाचार्य जी, मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या मेरा भ्रम है? श्रीमन महाप्रभु जी यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ भी है, 7 जगह में महाप्रभु जी विराजमान है। ऐसे कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति एक समय में 7 जगह में कैसे विराजमान हो सकता है? तो भट्टाचार्य को कह रहे हैं कि वे एक साथ 7 मंडलियों में नृत्य कर रहे हैं। तो सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज से कहता है कि राजा तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुमको श्री चैतन्य महाप्रभु जी के कृपा की प्राप्ति हुई है, तभी तो तुम उनके ऐसे जो ऐश्वर्यमयी लीला है उसको दर्शन कर पा रहे हो। ऐसा तो इस प्रकार श्रीमन महाप्रभु जी उस जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के जो मार्मिक तत्व है उसको प्रकाशित करते हुए भक्तों को आनंद प्रदान कर रहे हैं। आगे से कविराज गोस्वामी जी बड़े सुंदर रूप से श्रीमन महाप्रभु जी के भावों का वर्णन किया है। आज तो समय हो गया, काल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।